चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम होता है p वेक्टर इज इक्वल्स टू मास इनटू में वेलोसिटी वेक्टर। किसी भी क्वांटिटी के चेंज का मतलब है, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम को ऑलवेज लिखा जाएगा p डेल्टा p बेटा। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम हमेशा कहेंगे चेंज इन मोमेंटम। हम इसे क्या कहेंगे, हमेशा चेंज इन मोमेंटम। और ये चेंज हमेशा क्या लिखा जाएगा दोस्तों, ऑलवेज मतलब ऑलवेज फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। तो ये आ गया आपका वेक्टर नोटेशन में, ये आ गया आपका वेक्टर नोटेशन में। अगर कोई आपसे पूछेगा कि चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बताओ, तो हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड अभी बता देते हैं। ये हो जाएगा भैया p1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा p2 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ p1 p2 और cos ऑफ थीटा, 2 टाइम्स ऑफ p1 p2 cos ऑफ थीटा। हमने वेक्टर में पढ़ा था, अगर दो वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है तो यही फॉर्मूला था बच्चों, यस और नो। तो वेक्टर याद है या भूल गए? डेल्टा पी का ये फॉर्मूला बेटा, जहां पर थीटा को आप क्या बोलेंगे, थीटा को आप बोलेंगे एंगल बिटवीन, थीटा को आप बोलेंगे एंगल बिटवीन मोमेंटम वेक्टर एंड मोमेंटम वेक्टर p1 एंड p2 बेटा, एंगल थीटा बिटवीन मोमेंटम वेक्टर p1 एंड p2। अब इसके केसेस कराता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको सुनो एक एक करके ध्यान से, वहां पर आपको चीजें समझाते हैं, ठीक है बच्चे। एक बहुत बढ़िया सा सवाल है बच्चे, एक बहुत बढ़िया सा सवाल है। अ पार्टिकल, एक गेंद है, पार्टिकल क्या है, एक बॉल है जिसका मास m है, वेलोसिटी u है, दीवार की तरफ उसको फेंका गया जो कि दीवार से नॉर्मल डायरेक्शन से थीटा एंगल पर है बेटा। दीवार से नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। तो दीवार और नॉर्मल जो है यहां पर आप लोगों को नजर आ रहे हैं बेटा, जो लाइन ऑफ मोशन है वो नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। लाइन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में बॉल जा रही है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा, राइट। तो टकराने से पहले वो इधर जा रही है, टकराने के बाद बिना वेलोसिटी में चेंज किए वो इधर आ गया, बिना स्पीड में चेंज किए, विद सेम स्पीड सेम एंगल पर बाउंस इधर कर गया। क्या ये क्लियर हो रहा है, डायग्राम क्लियर हो रहा है बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहां पे क्या करना है उसे सुनो, हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है। दो डायग्राम बनेंगे, तुम सब लोग ध्यान से सुनना। जस्ट बिफोर हिटिंग वॉल, जस्ट बिफोर हिटिंग वॉल, ठीक है, दीवार को हीट करने से ठीक पहले, यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो बॉल आ रही थी वो इस डायरेक्शन से, जो बॉल आ रही थी वो इस डायरेक्शन से किस एंगल पर थी बेटा, थीटा एंगल पर थी, और उसके मोमेंटम का डायरेक्शन इधर था। तो आप बोलेंगे कि यहां पर हमें दो कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम नजर आएंगे सर। एक कंपोनेंट नजर आ रहा है दीवार की डायरेक्शन में, दीवार की तरफ, और वो है यहां पर एम यू कॉस थीटा। क्या ये बात सबको चमक रही है, क्या ये बात सबको चमक रही है? अभी टकराने के ठीक पहले, टकराने के ठीक पहले थोड़ा विजुअलाइज करो यहां पे, अभी बॉल यहां पे है, थोड़ी देर बाद यहां आएगी, फिर यहां आएगी, फिर यहां आएगी, फिर यहां आएगी, फिर यहां आएगी। टकराने के ठीक पहले, टकराने के ठीक पहले, टकराने के ठीक पहले वो कहां पे होगी, यहां पे होगी। और अगर यहां है तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर होगा, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है तो मोमेंटम भी इधर होगा। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। उसके दो कंपोनेंट होंगे, सुनो, एक mu cos थीटा दीवार की तरफ और एक हो जाएगा नीचे जो कि पैरेलल टू द दीवार होगा, वो हो जाएगा तुम्हारा mu sin थीटा। क्या ये सबको चमक रहा है? बोलो यस और नो, कम ऑन एवरीवन। This P has two momentums, one is horizontal, one is vertical। तो मैं यहां पे P इनिशियल को लिख सकता हूं मेरे सभी फ्यूचर डॉक्टर्स की इजाजत से mu cos थीटा I कैप, और प्लस में लिखूंगा बेटा mu sin थीटा, लेकिन ये नीचे की तरफ देख रहा है इसलिए माइनस जे कैप। ये जस्ट बिफोर क्या था बेटा, हिटिंग था। अब हिटिंग के बाद हमें आगे सोचना है जस्ट आफ्टर हिटिंग क्या होने वाला है, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लें, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ले बेटा। जस्ट आफ्टर हिटिंग वॉल क्या होने वाला है उस पर जरा ध्यान दीजिए। जैसे ही दीवार को उसने टच कर दिया था, टच करने के बाद में वो किस डायरेक्शन में भाग रहा है, वो ऐसे भाग रहा है बेटा।
यहां पर रहेगी, टकराने के ठीक बाद तुम्हारी बॉल कहां आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी, और यहां पे आएगी तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर होगा, बोलो यस और नो। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर इधर होगा, तो बेटा इसके दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, बोलो यस और नो। मैं यहां पे आप लोगों के लिए डायग्राम बना रहा हूं, क्या मेरे सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को ये बात समझ में आ रही है? सर ये पॉइंट यहाँ पे था, ये लाइन हो गई भैया हॉरिजॉन्टल, और ये वाला एंगल हो गया भैया थीटा, इसका ये मोमेंटम हो गया mu। दो आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जिसको आपको बोलना पड़ेगा mu cos थीटा लेफ्ट की तरफ, और एक बोलना पड़ेगा इस वाले को, ये हो जाएगा भैया mu sin थीटा नीचे की तरफ। जब आप यहाँ पे p फाइनल वेक्टर लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा mu cos थीटा, और आप लिखेंगे वो माइनस आई में है, और प्लस आप लिखेंगे सर mu sin थीटा, और भैया वो हमारा माइनस जे में है। जब आप फॉर्मूले के हिसाब से चेंज इन मोमेंटम लिखोगे तो वो आ जाएगा p फाइनल वेक्टर माइनस p इनिशियल वेक्टर। अब लिखने की आवश्यकता है, बस लिख देते हैं, आपको ध्यान से दिख रहा होगा बेटा, p फाइनल में आपको दिख रहा है माइनस का mu cos थीटा आई कैप, और आपको दिख रहा है माइनस का mu sin थीटा जे कैप। इसमें से माइनस होगा क्या, इसमें से माइनस होगा mu cos थीटा आई कैप, और इसमें माइनस होगा बेटा माइनस का mu sin थीटा जे कैप, राइट। जब ये वाला माइनस ब्रैकेट को खोल के अंदर इंटू मारेगा तो ये क्या हो जाएगा सर, यहां पे बचा हमारे पास माइनस का mu cos थीटा आई कैप, यहां पर बचा माइनस का mu sin थीटा जे कैप, ये हो जाएगा भैया माइनस का mu cos थीटा आई कैप, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा भैया mu sin थीटा जे कैप। सर mu sin थीटा जितना पॉजिटिव है उतना mu sin थीटा नेगेटिव है, तो फाइनल चेंज इन मोमेंटम की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ mu cos थीटा आई कैप। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है, ये चेंज इन मोमेंटम अवे फ्रॉम द वॉल होगा, यानी कि दीवार से दूर होगा।